प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में परेशानी, दुख, चिंता, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, अशांति, अस्थिरता, परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, परिवार में हमेशा अशांति, लड़ाई, झगड़ा, परिवार में उन्नति नहीं है, समृद्धि नहीं है, व्यवसाय में, काम धंधा में उन्नति नहीं है, बरकत नहीं है, हमेशा बेचैनी, क्लेश, अंधकार, निराशा, दुख, तकलीफ, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई अंधकार की परिस्थिति क्या आपके जीवन में है? और क्या आपके जीवन में निसंतान परिस्थिति है? क्योंकि हमारे भारत देश में आज करोड़ों परिवार है जिन्हें संतान की आशीष नहीं है। आज करोड़ों परिवार हर प्रकार के जादू टोना के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, पाप और श्राप के बंधन में है। कई प्रकार के अंधकार के बंधन में, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन में, मूर्ति पूजा के बंधन में, अंधविश्वास, अज्ञानता, मूर्खता, हर प्रकार की पाखंडवाद, हर प्रकार की दुष्टता, छल कपट, पाप श्राप के बंधन, पूर्वजों की पाप और श्राप के बंधन, हर प्रकार की शैतान की मायाजाल, अंधकार की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में आज करोड़ों परिवार हमारे भारत देश में और सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा परिवारों में यही समस्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारे तमाम अंधकार की परिस्थितियों से छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष पाने के लिए सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें। बचपन से लेकर के आज तक अपने जो भी पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया है, अपने पापों को स्वीकार करें, त्यागे, मन फिराए, पश्चाताप करे, पापों के लिए पश्चाताप करे, गिड़गिड़ाए, मन फिराए, पापों को स्मरण करे, याद करें। परमेश्वर के चरण में अर्थात सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, पवित्र परमेश्वर, जो परमेश्वर सच्चा है, जिंदा है, पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, दारू गांजा पीने वाले, झाड़फू गांजा फूकने वाले, भांग फूकने वाले, अश्लील हरकत करने वाले, हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने वाले कभी ईश्वर भगवान नहीं हो सकता है। परमेश्वर पवित्र है, नम्र है, दयालु है, संपूर्ण पवित्र है, निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, एकमात्र वास्तविक सच्चा। हजारों लाखों परमेश्वर नहीं है, याद रखिएगा। और मनुष्य जो अपने हाथों से, काठ से, लकड़ी से, पत्थर से, गाय गोबर से, कीचड़ से, धातु पदार्थ से जो भी बनाता है मूर्त, काल्पनिक की मूर्त, मनुष्य के द्वारा बनाए गए काल्पनिक मूर्त, वो सब झूठे ईश्वर, झूठे भगवान है। सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, परमात्मा परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य कभी भी ईश्वर को सृष्टि नहीं कर सकता है, ईश्वर को निर्माण नहीं कर सकता है। ईश्वर इतना मामूली नहीं है जो कोई भी उसे बना सकता है, कोई भी उसे तैयार कर सकता है, कोई भी उसे डिजाइन कर सकता है, अलग अलग रूप रंग दे करके उसे बना सकता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर मतलब सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये पहाड़, पर्वत, ये आकाश, ये समुद्र, ये धरती, ये पशु पक्षी, ये वृक्षलता, ये जीव जंतु कभी ईश्वर नहीं है। ये मनुष्य, पापी मनुष्य कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। और ये जो पाप से भरा हुआ जीव जंतु, प्राणी कभी ईश्वर नहीं हो सकता। कोई भी सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर या कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी मनुष्य कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर पवित्र है, सच्चा है, जिंदा है, अदृश्य परमेश्वर। और परमेश्वर अपने आप को तीन अलग अलग रूप में प्रकट करता है। पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, संपूर्ण पवित्र है, और पुत्र परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो परमेश्वर निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्दोष है, जो परमेश्वर की शरीर में, आत्मा में, मन में, जिसके जीवन में कोई दाग नहीं है, संपूर्ण निर्दोष परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र धार्मिक परमेश्वर को विश्वास करें और उस परमेश्वर के चरण में अपने पापों को स्वीकार करें। याद रखें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाए, रोएं, पापों के लिए घुटने में आए, प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें, और वो जो जिंदा खुदा, सच्चा खुदा, पवित्र परमेश्वर, उस परमेश्वर को विश्वास करें, पापों को पश्चाताप करें, मन फिराए, पाप को त्यागे। अपने बचपन से लेकर के आज तक जो भी पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया है, जो भी छल कपट किया, दुष्टता, गंदी गंदी बातें बोलना, मरना, पीटना, लूटना, लोगों को ठगना, झूठ बोलना, और जो भी मूर्ति पूजा करना, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करना, अंधविश्वास, मूर्खता, अज्ञानता, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा, इन सारे शैतान के अंधकार, शैतान की बंधन, शैतान की मायाजाल, संसार के अभिलाषा, मोह माया को त्यागे और अपने मन को, आत्मा को
संपूर्ण पवित्र करे, अर्थात पाप को स्वीकार करे, त्यागे, तब जाके परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके मन, प्राण, आत्मा, हृदय, दिल, दिमाग में पवित्रता, धार्मिकता भर देगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार सार्वभौमिक परिवार, सारी दुनिया का परिवार, विश्वव्यापी परिवार, गॉड्स फैमिली, द यूनिवर्सल फैमिली, प्रेइंग फॉर द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का परिवार, दुनिया के सभी परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, अर्थात परमेश्वर का परिवार में दुनिया के सभी परिवारों के लिए दिन रात प्रतिदिन प्रार्थना होता है, ताकि हर एक परिवार में मुक्ति मिले, छुटकारा, चंगाई मिले। दुनिया के सभी परिवारों में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, हर एक परिवार को पाप और श्राप के बंधन से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से, मूर्ति पूजा के बंधन से, हर प्रकार की अंधविश्वास, पाखंडवाद के अंधकार के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। इसीलिए परमेश्वर का परिवार अर्थात सार्वभौमिक परिवार, दुनिया के सभी परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिवार दुनिया के कोने कोने में से परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा होता है, मुक्ति, छुटकारा प्रार्थना सभा होता है। हर एक हफ्ते में ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। दुनिया के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार ज्वाइन करते हैं, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण करें, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष को प्राप्त करें।